अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 8th एडिशन चैप्टर नंबर 4। टॉपिक है वेक्टर्स का, एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 15 हम करने लगे हैं इसका। तो देख लेते हैं इसको क्या है इसमें। सॉरी, कहते हैं गिवन दैट AB इज़ दिस एंड CD इज़ दिस, EF इज़ दिस एंड PQ इज़ दिस। ओके, एक्सप्रेस 2AB प्लस 5CD एज अ कॉलम वेक्टर। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर AB प्लस 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर CD। तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर AB जो है वो है -3 एंड 5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर CD जो है वो बन जाएगा 1 एंड 4। 2 3s are 6 एंड 2 5s are 10, 5 1s are 5 एंड 5 4s are 20। तो ये बना 6 में से 5 गया तो माइनस का 1 और 30। ठीक है जी। आगे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ EF इज़ पैरेलल टू AB। EF इज़ पैरेलल टू AB, यानी कि EF पैरेलल है वेक्टर AB के। सही है, ये ऑप्शन 2 इन्होंने कहा है। तो EF का जो वेक्टर है वो है K टाइम्स ऑफ 7.5 इज इक्वल्स टू X। ले लेते हैं, हमें नहीं पता किसी ख़ास 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम्स, मुझे नहीं पता कितने टाइम से। तो ये हमारा ये नंबर ऑफ़ टाइम्स है। ठीक है, नंबर ऑफ़ टाइम। आप इसको n भी लिखने लग सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं x नहीं लिखना है, हमें n लिखना है, तो n नंबर ऑफ़ टाइम्स हो जाएगा। ये लो, नंबर ऑफ़ टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो x कॉम्पोनेंट अलग करो, ये बनेगा k इज़ इक्वल्स टू n टाइम्स -3 और y कोऑर्डिनेट्स निकालो। इसके कोऑर्डिनेट्स या कॉम्पोनेंट एक ही बात है। ठीक है, 7.5 इज़ इक्वल्स टू n टाइम्स 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 1 5 और 2 कैरी गया 25, 5 5 25। तो n का आंसर आ गया 1.5। तो यहाँ n का आंसर लिखो, क्योंकि हमें k मालूम करना है ना। n का आंसर लिखो 1.5। 1.5 होता है 3/2 टाइम्स 3, तो 3 3 9, 9/2 यानी कि 4.5, माइनस का 4.5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नंबर 3 में कहते हैं एक्सप्लेन वाई PQ इज़ पैरेलल टू CD। PQ पैरेलल है CD के या नहीं। अच्छा, चेक कर लेते हैं। PQ का आंसर क्या है भाई, 1/4 एंड 1। और CD का आंसर क्या है जी, CD का आंसर है 1 एंड 4। अच्छा जी, तो अगर इसको 1 बनाना है तो इसे 4 से डिवाइड करवाना पड़ेगा पूरे कॉलम वेक्टर को। अगर मैं पूरे कॉलम वेक्टर को 4 से डिवाइड करवा दूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो 1/4 एंड 1, तो ये हो गया PQ इज़ 1/4 टाइम्स ऑफ CD। ठीक है, तो ये पैरेलल है। क्या करना था, एक्सप्लेन वाई पैरेलल। ये पैरेलल है, बस ये एक्सप्लेन कर दिया हमने कॉमन लेकर के। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं इसका नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। L is the point and M is the point this, express LM as a column vector। तो L को अगर कॉलम वेक्टर में लिखूँगा तो ये लिखा जाएगा इस तरह से -3 एंड 2। और अगर M को एज अ कॉलम वेक्टर लिखा जाएगा तो ये बनेगा T एंड 6। और वो कह रहे हैं LM रिप्रेजेंट करो एज अ कॉलम वेक्टर। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कॉलम वेक्टर में लिखना होता है तो फर्स्ट सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना पड़ता है। OM का आंसर है T एंड 6 माइनस OL का आंसर है -3 एंड 2। तो ये हो जाएगा T माइनस माइनस +3 और 6 माइनस 2, तो ये रहेगा T + 3 एंड 6 माइनस 2 इज़ 4। ठीक है जी, ये हो गया LM। सही है। ये हो गया। अब है हमारे पास इफ़ LM इज़ पैरेलल टू P, जो P की वैल्यू ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ T। अच्छा जी, तो यानी कि LM जो है वो पैरेलल है वेक्टर P के।
ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि एल एम इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ पी, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि इसकी पी की के की वैल्यू क्या है, तो मुझे निकालनी है। एल एम की वैल्यू क्या है और मुझे मालूम क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी टी की वैल्यू मालूम करनी है। ओके जी, तो के की तो वैल्यू पता ही नहीं है, फिर के की वैल्यू कैसे, चलो देखते हैं कहीं ना कहीं तो फंसेंगे, कहीं ना कहीं तो रास्ता निकलेगा। के और पी का आंसर दिया हुआ है 8 और 1, ठीक है। तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट अलग निकालूं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को अलग अलग सॉल्व करूं, ठीक है, तो t प्लस 3 इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ 8 और y कंपोनेंट्स हैं वह 4 इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ 1। तो के का आंसर क्या आ गया 4, जो कि मैं परेशान हो रहा था वो मुझे मिल गया। तो अब मैं यहाँ के आंसर को रख देता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट में। यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ है 8, 4 8 ज़ा 32 और ये वाला 3 प्लस का है, यहाँ अगर माइनस करेगा तो 32 में से 3 गया तो 29, हमारे पास टी का आंसर आ गया, सही। अब पूछ रहे हैं इफ़ इंस्टेड वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एल एम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी, फाइंड द 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एम। ये अच्छा सवाल है, ये पेपर में बहुत बार आता है इस तरह का, इसे अच्छी तरह से जहन नशीं कर लीजिए कि क्या करना है इसमें। वेक्टर एल एम का मैग्नीट्यूड और वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर एल एम का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि एल एम के एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, इसका t प्लस 3 है और 4 है, ठीक है। इसी तरह से p के मैग्नीट्यूड्स चाहिए, p के जो वेक्टर्स हैं वो थे 8 और 1, ये रहा 8 और 1, तो आप 8 और 1 लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है। चूँकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स हैं वो कट जाएंगे, आपके पास ये है आइडेंटिटी खुलेगी, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खुलेगी, वो खोलिएगा, सही है। वो ओपन होगी तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 60 प्लस 3 3 ज़ा 9 और प्लस 16 और 64 प्लस 1 65 यहाँ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 60, इन दोनों को प्लस करें ये हो जाएगा 25 में से 65 में यहाँ आकर माइनस करना चाहिए, टी स्क्वायर प्लस 60, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया तो 4। जिसको मिडिल टर्म नहीं तोड़नी आती तो सीख ले, 10 4 ज़ा 40 होता है, ठीक है। तो प्लस 10t में से 4t माइनस करेंगे तो 6t आ जाएगा और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 10 4 ज़ा 40 आ जाएगा और 10 में से 4 माइनस हुआ तो 6 आ जाएगा। और माइनस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और माइनस करके ये आना चाहिए, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करके ये आना चाहिए था, ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ t पर स्क्वायर है, t कॉमन लिया तो t प्लस 10 बचा, माइनस 4 कॉमन लिया, t माइनस माइनस प्लस 4 10 ज़ा 40, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, t प्लस 10 और एक t माइनस 4 की ब्रैकेट बची इज इक्वल्स टू 0। तो एक आंसर t का पॉजिटिव 10 की वजह से नेगेटिव 10 आएगा और नेगेटिव 4 की वजह से पॉजिटिव 4 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।